घर में अकेली महिला, जेल में पति। देर रात घर में घुसकर 3 लोगों ने जबरन महिला के साथ दिया घटना को अंजाम। एक पत्रकार, एक शिक्षक और गांव के ही एक डीलर ने पर पीड़िता महिला ने लगाया है आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। मामला भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र के ही एक गांव में बीते 19 मार्च की रात 10 बजे के करीब जब महिला अपनी दुकान पर अकेली थी और सोने जा रही थी, तभी गांव के ही 3 लोगों द्वारा घर में घुसकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने गांव के ही एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार राकेश दास, अपने देवर राजाराम शाह जो पेशे से शिक्षक है, और गांव के ही डीलर दिलीप दास पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि बीते 19 मार्च की रात वह अपनी दुकान पर अकेली थी। उसके घर के बाकी सदस्य दूसरे घर पर सोने चले गए थे। तभी 10 बजे के करीब घर में घुसकर तीनों आरोपियों ने जबरन बारी बारी से उसके साथ मुंह काला किया। पीड़ित महिला ने बताया कि घटना के दौरान आरोपियों द्वारा उसका वीडियो बनाने के साथ साथ उसे वायरल करने की भी धमकी दी गई थी और जाते जाते वे लोग सीसीटीवी के बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त करते गए। घटना के बाद पीड़ित महिला 20 मार्च को अपनी शिकायत लेकर खरीक थाने पहुंची, लेकिन खरीक थाने की पुलिस द्वारा मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर नवगछिया महिला थाना पहुंची। महिला द्वारा घटना की शिकायत के बाद नवगछिया महिला थाने की पुलिस द्वारा पीड़िता के घर पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई और पीड़िता का बयान दर्ज कर उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है। वहीं घटना को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी पीड़िता के घर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई है। सोमवार को पुलिस द्वारा पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पीड़िता का देवर है, जिसके साथ पिछले कई वर्षों से घरेलू मामले और जमीनी जायदाद को लेकर विवाद चलता आ रहा है। दूसरा आरोपी डीलर दिलीप दास है, उसके साथ भी पीड़िता के पति का विवाद चल रहा है। दिलीप दास द्वारा किए गए रंगदारी के इस मामले में पीड़िता के पति जेल में बंद है, जबकि तीसरा आरोपी थाना क्षेत्र का ही एक पत्रकार बताया जा रहा है। उस पर भी पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इस घटना की हकीकत क्या है, या तो मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही पीड़िता और उसके साथ देने वाले को अब आरोपियों द्वारा धमकी भी दी जा रही है। क्या होता उसकी? 19 तारीख को रात में हम दुकान चला रहे थे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे हम दुकान सटा के, गेट सटा के आए चाबी ताला लेने अंदर। तब तक में वो तीनों व्यक्ति अंदर आ गया। तीनों व्यक्ति अंदर आके हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींचते हुए यहाँ हमको पटक दिया। पटक करके और मेरे साथ तो दुर्व्यवहार करने का कोशिश कर लिया। तीनों। कौन कौन? एक था दिलीप दास, राकेश कुमार दास और राजाराम शाह। दिलीप दास कहाँ का? दिलीप दास मिर्जापुर का है। राकेश दास भी मिर्जापुर का है। राजाराम शाह? राजाराम शाह देवर है। अच्छा, इन लोगों से आपका कोई विवाद? अधिक विवाद चल रहा था बहुत दिन पहले से। राजाराम से क्या विवाद? राजाराम देश से बात था कि घर का मैटर लेकर के गोटियारी झगड़ा बहुत दिन से था। वो बार बार आके धमकाता भी था। दिलीप दास से क्या मामला? दिलीप दास का फर्जीवाड़ा का कागज था, उसी में मेरा पति आवाज दिया ना, आवाज उठाया तो इसका इंजाम ही हमको दिया। राकेश दास से क्या? राकेश दास से वो बड़ा बाबू से मिलता जुलता है, नशा भी करता है, इसी कारण से उसमें दोनों पार्टी में वो मिला हुआ है। राकेश दास पत्रकार है। दिन रात थाना में बैठता है, दलालीगिरी करता है, खुलेआम बड़ा बाबू के साथ ट्रैक वसूली करता है, दलाली करता है। उनका पैसा ही यही है। के साथ गलत कर रहा था उस टाइम। वो लोग मेरा वीडियो भी वो लोग बना रहा था, बनाते हुए और बोला तुम्हारा सब सबूत मिटा देंगे, और जाते समय मेरा LCD और DVD दोनों लेके वो चला गया। बक्सा में 20,000 रुपया पैसा था, बक्सा का भी कब्जा दिया उनार और पैसा लेके चला गया। आपने आवेदन में लिखा है कि वीडियो वायरल करने की? हाँ, धमकी दिया और बराबर भी वो पहले भी धमकी देते जा रहा था।
समय कौन धमकी दे रहा था? उस टाइम धमकी दे रहा दिलीप दास जी। जब मेरे सपोर्ट में कोई बोलता है तो उनको वो लोग धमकाता है घर पे आकर के। और सजानम शाह, दिलीप दास और गुड्डू दास तीनों मिलके धमकाता है कि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, अगर इसका कोई सपोर्ट करेगा तो इंजाम उसका बहुत बुरा होगा। आपको भी धमकी? जी, हमको भी मिला है। आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक औरत होकर के अगर इस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा तो औरत रहेगा कहीं का? ये बताइए। आपके पति कहाँ? पति मेरा जेल में है 1 महीना से। वो एगो महिला की है केस, दुर्गंध की है महिला, फंसाया गया है। और उस पे देखिए न पुलिस एक बार कार्रवाई की, न जांच हुआ, न पड़ताल हुआ, कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट पकड़ के लेके चला गया, उसमें कुछ भी नहीं। फिर हम थाना भी गए, सर अगर मेरे ऊपर FIR दर्ज हुआ है हमको सूचना भी तो मिलना चाहिए। तो बड़ा बाबू हमको क्या बोले कि जाइए ना, आपको प्रशासन तक करने के लिए जाता है। हम भी गए केस करने, बोला केस का बदला कैसे होता है कि जाइए आराम से बैठिए, प्रशासन आपको तंग तो नहीं कर रहा है? बोले नहीं सर, नहीं कर रहा है। और वही 2 दिन के 3 दिन के बाद मेरा पति को आकर के डायरेक्ट उठा लिया। आपके साथ घटना हुई तो कहाँ गए? सबसे पहले गए थे थाना। कब? 20 तारीख को। 20 को क्या हुआ? वहाँ गए तो वहाँ बोला इस सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ मूठ का है, यहाँ से आप जाइए। डोप डांट के हमको वहाँ से भगा दिया। हम फिर चले गए महिला थाना गए तो वहाँ मैडम आवेदन ली की पूछ जांच कर ली। फिर वहाँ से आवेदन दे दिए। फिर वहाँ से जांच किया, तब मैडम साथ में आए। कब आई? नगुछिया पुलिस से जांच करने 20 को आई, शाम में आई जांच पड़ताल करके चली गई। फिर 21 को फिर बुलाया, फिर गए। फिर वहाँ गए तो फिर मेरा मेडिकल हुआ 21 को शाम में 4 बजे मेडिकल हुआ जांच नगोछिया से मेडिकल जांच करा के फिर गए थाना। फिर थाना से आए घर वापस। फिर 22 तारीख को फिर लेके गया मयागंज में। फिर मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद फिर हम वापस आ गए। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए यहाँ सुपरविजन में कुछ जांच करने के लिए। उसके बाद वो लोग फिर चले गए। आप पीड़ित महिला के कौन है? हम पड़ोसी हैं बगल के। क्या घटना हुआ? घटना इसको देखिए, राकेश कुमार बराबर पहले से भी धमकी इसको देते रहते थे, झूठा केस में भी फंसाए हैं। उसके बाद उस दिन हुआ कि सुबह हम यहीं सोते थे, मेरा घर बगले में है। तो सुबह जब हम उठे ना तो इसको देख रहे थे रो रही थी। तो हम इसको पूछे क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? तो ये बोला कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 आदमी किया है ऐसे 10 बजे रात में। तो हम पूछे कौन? तो बोला राजा राम और राकेश कुमार और दिलीप दास। तो हम बोले कि तुम थाना में चलो आवेदन देना, ऐसा यदि इतना बड़ा घटना घटा है। तो जब खड़ीक थाना गए तो आवेदन यहाँ दिए, लेकिन खड़ीक थाना नहीं लिया। राकेश कुमार के खिलाफ खड़ीक थाना आवेदन लेना ही नहीं चाहता है। तो उसके बाद हम महिला थाना गए तो महिला थाना आवेदन ली तो बोला ठीक है, इसका हम जांच करेंगे। तो सुबह से शाम तक बैठाया गया, ना ही मेडिकल हुआ। उसके बाद शाम में यहाँ 6 बजे के लमसम आया जांच करने। तब तक महिला थाना हमारे सपोर्ट में थी। यहाँ से जांच करके गई महिला थाना खड़ीक थाना जाते ही वो विरोधी पार्टी जो था मैनेजिंग कर लिया। मैनेजिंग करने के बाद जब फिर यहाँ धमकाने आया तो हम गए वहाँ पे महिला थाना उसको बोलने के लिए कि सर पीड़िता महिला को फिर जो है ना आया है धमकाने के लिए। तो महिला थाना बोली कि जाओ झूठा केस है, हम नहीं करेंगे ये वो, यानी डांट धपोड़ के भगा दिया। मेडिकल बुलाएंगे तब आना, नहीं तो नहीं आना। तब हम आके SP साहब को आवेदन दिए और DSP साहब को भी आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद तो हम उसी दिन DIG साहब के पास गए, DIG साहब भी से बात भी किए और DIG साहब तुरंत उस टाइम कॉल किए। उसके बाद यहाँ पे महिला थाना बुलाया कि आइए हम आपका FIR दर्ज कर देंगे। FIR दर्ज किए, लेकिन उस दिन भी जो है इसका मेडिकल जांच नहीं शुरू से किया, कहा कि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आए। तो दर्ज तो किया, उसके बाद अभी तक भी जो है कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बराबर हमको धमकी मिल रहा है कि यदि तुम उसका साथ दोगे तुमको हम बेबुनियाद कर देंगे, रास्ते में चलते हो कहीं भी तुमको गोली से मार। ये राकेश कुमार है। हमको तो एक राकेश कुमार जो है ना पूरा खुलेआम धमकी दे रहा है कि तुमको हम मार देंगे रास्ते में। खड़ीक थाना तो मेरा है ही है जेब में, जो खड़ीक थाना में चाहेंगे वही होगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो पीड़िता के साथ घटना घटा है
इसका उचित न्याय इसको मिले। राकेश कुमार कौन है, क्या करता राकेश कुमार एक पत्रकार हैं, वो दलाली करते हैं रोड पे जो है ना, ट्रक वालों से पैसा वसूली। उसका सबूत भी हमारे पास है मोबाइल में, व्हाट्सएप पे थाना में 12 बजे 1 बजे रात में बैठना, घूस लेना देना सारा चीज है। हम डीएसपी साहब को भी भेजे हैं जो सुपरविजन में आए, तो वो भी बोले ठीक है इसका दबंगई हम खत्म करते हैं। यदि इसके साथ न्याय नहीं मिलेगा तो हम पटना डीजीपी के पास भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। क्या इस एसपी इसमें कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है, सब जगह वो मैनेजिंग करके रखा है। क्या वो दबंग प्रकृति का आदमी है और पैसा वाला है।